तो आज की क्लास में आप सभी लोग जो कल का क्लास था उसमें से जो शेष प्रश्न बच गए थे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो छठवें का थर्ड वाले से तक हो गया था, फोर्थ से बचा है। तो इसमें फोर्थ वाला प्रश्न ये है 5 + x अपान 5 - x माइनस 5 - x अपान 5 + x इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। अब गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले ये अपने व्यापक रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो अब व्यापक रूप में लाने के लिए पहले x 5 + x का मल्टीप्लाई 5 + x से करेंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + x और 5 + x सेम है, तो ये हो जाएगा 5 + x का होल स्क्वायर, 5 + x का होल स्क्वायर। फिर इसमें माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। 5 - x का 5 - x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 - x का होल स्क्वायर, और फिर हर का हर से मल्टीप्लाई होगा। 5 - x का मल्टीप्लाई 5 - 5 + x से, इस 5 - x का 5 + x से मल्टीप्लाई करोगे तो फार्मूला देख रहे हैं a - b इंटू a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बन जाएगा, या आप मल्टीप्लाई ही कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर है इज इक्वल टू इधर 15/4 ऐसे लिखते रहिए। तो 5 + x का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 10x एक ब्रैकेट में लिखिए, और माइनस फिर x - 5 का 5 - x का होल स्क्वायर है a - b का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab 10x बनेगा, और अपान आपका रहेगा 5 का स्क्वायर है तो 25 हो गया, और x स्क्वायर ये रहेगा बराबर आपका हो गया 15/4। अब देखो ऊपर वाले के ब्रैकेट को हटा दीजिए तो ये होगा 25 + x स्क्वायर प्लस 10x। अब देखो यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह लगा, तो ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह लगा होता है, तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो -25 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -x स्क्वायर, और ये प्लस 10x अपान आपका ये होगा 25 - x स्क्वायर बराबर आपका है 15/4। अब देखिए 25 प्लस में और 25 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 10x और 10x जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20x, और अपान नीचे आपका बचेगा 25 - x स्क्वायर बराबर 15/4। अब यहाँ पे कट भी रहा है, 5 से अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, 5 × 4 = 20 और 5 × 15, तो यहाँ बचा आपका 4x, ये हो गया 4x अपान हुआ 25 - x स्क्वायर बराबर 3/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, मतलब 4x का गुणा 4 से कर लीजिए, और 3 का गुणा 25 - x स्क्वायर से गुणा कर लीजिए। तो 3 से गुणा कर ले, चाहे जिससे गुणा कर लो, चाहे पहले इधर से 4x से 4 का मल्टीप्लाई करो, चाहे इससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4x से 4x का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16x बराबर, अब 25 - x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 25 × 75 इधर हो जाएगा 75 और -3x स्क्वायर। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। मतलब
एक्स स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, माइनस और ये प्लस x वाला 16x माइनस 75 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फैक्टर करना है तो 75 और 3 का गुणा कर लीजिए। 75 और 3 का गुणा कर लीजिए। 3 और 75 का जब गुणा करोगे तो 225 आएगा। अब यहाँ बीच में 16 है, 16 को दो भागों में विभाजित कीजिए, मतलब दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 225 आए और घटाने पर 16 आए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 25 और 9। 25 और 9 का गुणा किया जाएगा तो 225 और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3x² प्लस 25x माइनस 9x और माइनस 75 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन है आपका x, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 25 और माइनस यहाँ से कॉमन लो 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 25 बराबर 0। तो 3x प्लस 25 और यहाँ बचा x माइनस 3 बराबर 0। तो अब फैक्ट मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखोगे यदि 3x प्लस 25 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस 25, x बराबर आपका हो जाएगा माइनस 25/3। और दूसरे फैक्टर को x के 0 के बराबर करोगे तो यहाँ लिखोगे यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब x के दोनों मूल आ गए, अतः x बराबर हो जाएगा माइनस 25/3 और कामा 3। मतलब इस द्विघात समीकरण के दो मूल x के दो मान हो सकते हैं, एक माइनस 25/3 और एक 3 होगा। ठीक है, अब इस सवाल को एक तो लगाने का तरीका ये था, इस तरह से लगाया गया इस तरह से, इसको दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये है 5 + x / 5 - x और 5 - x / 5 + x, दोनों जगह एक ही चीज़ लिखा है, बस थोड़ा सा व्युत्क्रम में कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो यहाँ मान के भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, कुछ मान लेते हैं, माना कि 5 + x/5 - x बराबर अगर p मान लिया जाए, ठीक है, 5 + x/5 - x बराबर p मान लिया जाए, तो अब देखो इसके बराबर क्या हो जाएगा। जैसे 5 + x/5 - x बराबर p लिख लिए। अब 5 + x/5 - x के जगह पर p तो रख सकते हैं, ठीक है, p रख देंगे, लेकिन 5 - x/5 + x यहाँ पलट गया है, तो हमें इसका मान भी चाहिए। तो ये p का मतलब लिखा है p/1। अब यहाँ 5 - x/5 + x है, तो इसको पलटेंगे जब 5 - x/5 + x, तो ये भी पलट जाएगा, तो 1/p हो जाएगा। तो 5 - x/5 + x बराबर हो जाएगा 1/p। मतलब इस समीकरण में 5 + x/5 - x के स्थान पर p पुट कर लो और 5 - x/5 + x के स्थान पर 1/p रख लीजिए। ठीक है, फिर सरल कर लीजिए, हल हो जाएगा। ठीक है, तो जब मान रखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा एक शब्द अतः लिख लीजिए बस,
और उसके बाद इसके स्थान पर, पूरे के स्थान पर p रखा गया और -5 - x अपान 5 प्लस पी एक्स, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे 1/p, तो ये 1/p बराबर 15/4 हो जाएगा। अब इसको भी सरल करो तो इस p से इस p में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस p से इस p में मल्टीप्लाई करोगे तो ये p² हो जाएगा और -1 पूरे का अपान p अपान 15/4 ये हो गया। अब फिर क्रॉस गुणा करके द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4p² - 4 और बराबर यहाँ लगा दिया गया, 15 को p से गुणा कर लिए तो 15p हो गया, ठीक है। अब द्विघात समीकरण में x² वाला पद होना चाहिए, मतलब वर्ग पद p² है, तो ये 4p², उसके बाद 15p लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 4p² और 15p को इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा 15p - 4 = 0। अब इसका फैक्टर कर दीजिए, तो यहाँ 4 है, इस 4 से 4 का मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। 15 को 2 भागों में तोड़िए, गुणा करें तो 16 है और जो घटाने पर 15 है, ठीक। तो कितना होगा बताओ, 16 और 1, 16 एक कम 16 और 16 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, तो 15 बचेगा, ठीक। तो 4p² - 16p और ये प्लस p, 1p मतलब p और -4 = 0। इसमें कॉमन ले लो 4p, तो आपका बचेगा p - 4 और प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा p - 4 बराबर 0। तो ये हो गया p - 4 और ये हो जाएगा 4p + 1 बराबर 0, ठीक है। अब जब यहाँ मान निकालेंगे, p का मान निकालेंगे हम, अब देखो पहले फैक्टर को नंबर 1 p - 1 है, p - 4 है, तो यहाँ लिखो यदि p - 4 बराबर 0, तो आप देख रहे हैं p बराबर 4 मिला। और दूसरे फैक्टर को ले लीजिए नंबर 2, यदि 4p, सेकंड फैक्टर है 4p + 1, 4p + 1 बराबर 0, तो p बराबर आपका हो जाएगा -1/4। इतना तो आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ से p का मान निकला और समीकरण में जो चर प्रयोग किया गया है वो x है, मतलब x का मान ही निकालना है। तो देखो, अब देखिए 5 + x अपान 5 - x बराबर p, मतलब 5 + x, p बराबर लिखा है 5 + x अपान 5 - x, मतलब p का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ लिखिए p का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो जब प्रतिस्थापित करेंगे तो करेंगे क्या, p का मान है क्या, जैसे 5 + x अपान 5 - x बराबर p, इसका मतलब p बराबर 5 + x अपान 5 - x। तो p के स्थान पर आप लिख लीजिए, इस p के स्थान पर 5 + x अपान 5 - x बराबर 4 है, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे सरल करके x का मान निकालो, फिर क्रॉस गुणा करा दो इससे, तो 5 + x हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 5 × 20 -4x, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये वाला x और इस x को इधर ले आए, प्लस 4x बराबर 20 और -5, ये वाला 5 उधर ले गए, ठीक है। तो देखो x और 4x हो जाएगा 5x
बराबर 20 माइनस 5 है तो 15 होगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 15/5, 5 से कैंसिल कर दोगे तो 3, x बराबर 3 आ गया, यहाँ से x मान, और इस वाले में भी x के p के स्थान पर वही मान रखना है। p बराबर देख रहे हैं कितना लिखा हो, p बराबर 5 + x अपान 5 - x, तो यहाँ रख दो 5 + x अपान 5 - x बराबर -1/4। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो 4 से गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 20 और प्लस 4x, और फिर इधर -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -5 और -1 से या -x का गुणा +x, ठीक है। तो इस तरह से पक्षांतर करके x का मान यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x और -x बराबर -5 और -20, तो 3x बराबर हो जाएगा -25, तो x बराबर हो जाएगा -25/3। तो अतः x का मान वही आया, चाहे इस तरह से लगाया जाए चाहे उस तरह से लगाया जाए। x बराबर 3, -25/3, ठीक है, ये x के वैल्यू हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो समीकरण होते हैं आप मानकर भी लगा सकते हैं, फिर सीधे गुणा करके लगा सकते हैं, लेकिन आगे की एक्सरसाइज में जब पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ समीकरण ऐसे होंगे जिसे द्विघात समीकरण में परिवर्तित मान करके, मतलब परिवर्तित करके ही लगाना होगा। तो यहाँ आप चाहे जिस तरह से लगाएं, वहाँ भी चाहे जिस तरह से लगाएं, लेकिन जब विधि पढ़ते हैं तो उस विधि से लगाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है 3 × 3x - 1 अपान 2x + 3 और -2 × 2x + 3 अपान 3x - 1। तो भी इससे पहले वाले प्रश्न को देखे थे, दो तरह से लगा सकते हैं, तो इसको भी दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो इतने बराबर, मतलब 3x - 1 अपान 2x + 3 के बराबर कुछ मान लिया जाए, और एक या तो आप सीधे गुणा करा के समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बार आप लोग गुणा करा के आप स्वयं लगा लेंगे, मैं मान के लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो 3x - 1 अपान 2x + 3 है, और यहाँ 2x + 3 अपान 3x - 1 है एक ही जैसा, लेकिन व्युत्क्रम के रूप में यहाँ और यहाँ एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में लिखे हैं। तो चाहे 2x + 3 अपान 3x - 1 बराबर कुछ मान लो, या फिर 3x - 1 अपान 2x + 3 बराबर कुछ मान लो, तो उसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा उसी बराबर माने, किसी के बराबर मान सकते हैं। तो इसी बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना कि 3x - 1 अपान 2x + 3 बराबर m मान लेते हैं। तो अब यदि 3x - 1 अपान 2x + 3 बराबर m है, तो 2x + 3 अपान 3x - 1, मतलब ये जब पलटोगे तो ये भी m का मतलब m अपान 1 लिखा हुआ है, तो 2x + 3 अपान 3x - 1 बराबर हो जाएगा 1/m। अब आपको करना क्या है, 3x - 1 अपान 2x + 3 के स्थान पर m रख लेना है, और 2x + 3 अपान 3x - 1 के स्थान पर 1/m रख लेना है, फिर सरल कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3, अतः लिख दीजिए, तो इसके स्थान पर m रखोगे, 3 है, ये 3 बाहर वाला हो गया, और इतने के स्थान पर लिख लिया गया m, 3m हो गया, -2, और इधर लिखा है 2x + 3 अपान 3x - 1, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 1/m, तो इंटू लगा सकते हो, 1/m बराबर 5 है, तो ये हो गया 3m -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/m
बराबर 5। अब इस m से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3m स्क्वायर माइनस 2 और अपान m जो इक्वल टू हो गया 5। 5 का मतलब 5/1 लिखा होता है, ठीक है। अब इससे गुणा करा दो 2m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर माइनस 2 का गुणा 1 से, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 2 बराबर लगा दिए 5 से m का मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 5m। तो 2m 3m स्क्वायर है, 3m स्क्वायर फिर m वाला माइनस 5m और फिर माइनस 2 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण अपने व्यापक रूप में आ गया, चूंकि चर m के रूप में है, लेकिन इससे नहीं मतलब इसका फैक्टर करना है। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ 5 है मध्य पद, तो 5 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 6 आए और घटाएं तो 5 आए। बताओ, तो 5 एकम 5 हो तो 5 में से घटाओगे तो 4 बचेगा। 5 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 6 आए और घटाएं तो 3 दूनी 6, लेकिन जोड़ने पर नहीं लाना है, यहाँ माइनस है, घटाने पर 6 लाना है, घटाने पर 5 आना चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 और 1, 6 एकम 6, 6 में से घटाओगे तो 5 बचेगा, ठीक है। तो 3m स्क्वायर माइनस 6m और प्लस m माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कामन है 3m कॉमन ले लेते हैं, तो जब 3m कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा m माइनस 2 और प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लो तो m माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर होगा m माइनस 2 और इनटू इधर बचेगा 2m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 बराबर 0। अब नंबर 1, यदि m माइनस 2 बराबर 0 तो m बराबर 2 हो जाएगा। और नंबर 2 में दूसरे फैक्टर को जब 0 निकालेंगे, 3m प्लस 1 बराबर 0 से m का मान निकालते हैं तो m बराबर माइनस 1/5, लेकिन 3 हो जाएगा, m/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको m का मान थोड़ी फाइंड ज्ञात करना था, क्योंकि ये समीकरण जो दिया गया है चर x के रूप में दिया गया है, x का मान चाहिए, इसलिए m के स्थान पर m का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। और m का मान है क्या, 3x माइनस 1/2x प्लस 3, तो यहाँ लिख लीजिएगा वही चीज, m का मान प्रतिस्थापित करने पर लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा m का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब m के स्थान पर रखोगे क्या, 3x माइनस 1/2x प्लस 3, तो यहाँ 2 है तो ये होगा 3x माइनस 1/2x प्लस 3 बराबर 2 है, और 2 का मतलब 2/1 होता है। अब इससे गुणा कर लो, चाहे क्रॉस गुणा कर लो, तो 2 से गुणा कर देते हैं, 4x प्लस 3 दूनी 6 और इसका 1, 3x माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x माइनस 1। हमें x का मान ज्ञात करना, तो x को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 4x माइनस 3x और बराबर माइनस 1 था, प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, तो 4x माइनस 3x, 4x में से 3x घटा दो तो 2x बचेगा x, और ये हो गया -7, -1 माइनस जोड़ ले, 6 जोड़ लेगा, ठीक है। तो x का एक मान आया -7। अब इसमें भी m का मान रखे, आप पक्षांतर निकालिए, तो m के स्थान पर वही रखेंगे, m बराबर 3x माइनस 1/2x प्लस 3, तो 3x माइनस 1/2x प्लस 3 जो इक्वल टू -1/3। अब इसका भी गुणा कर दीजिए इससे, तो 3 त्रिक का 9m माइनस 3
बराबर ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2x और -3। अब आपको x यहाँ m नहीं x होना चाहिए, x का मान ज्ञात करना है। तो 9x और ये प्लस -2x उधर ले जाओगे तो +2x बराबर -3 दोनों तरफ था इसलिए कैंसिल कर दो, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ बचेगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 9x और 2x 11x बराबर 0, तो x बराबर भी आपका क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ x के दो मान मिले, इसके दो मूल, एक तो -7 और दूसरा मिला 0। ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं x बराबर -7 कामा 0 या 0 कामा -7 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसको अगर आप उस तरह से लगाना चाहते हैं तो पहले इस 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इसमें, फिर क्रॉस गुणा करके आप सरल कर सकते हो उस तरह से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है 3/x + 1 + 4/x - 1 इज इक्वल टू 29/4x - 1 है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको अगर आप सोचे कि हम मान कर लगा लें, कुछ मान लें तो उस तरह से लगाए तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम पद नहीं लिखा गया है। यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे 4x - 1 है, तो इसको मान के नहीं लगाया जा सकता है, इसको आपको इस प्रकार से लगाना होगा। तो इसको 3 से x - 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x और -3, बीच में प्लस लगा है, प्लस चिन्ह लगा देते हैं। 4 से x + 1 का गुणा कर दोगे तो 4x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अपान x - 1 का x + 1 से गुणा करोगे, x + 1 का x - 1 से गुणा होगा तो a + b इंटू a - b, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए x + 1 लिख के इस तरह से। x - 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी x² - 1 आएगा, और फार्मूला लगाओगे तो भी x² - 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर 29/4x - 1 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखो 3x और 4x जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 7x, और ये -3 है और +4 है, तो 4 में से -3 घट जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे आपका बचा x² - 1 अपान 29 बराबर 29/4x - 1 बचा। ठीक है, अब इसका फिर क्रॉस गुणा करोगे। ठीक, तो 7x + 1 का मल्टीप्लाई 4x - 1 से कर लो, बराबर लगा कि 29 को, तो चाहे इसका इससे पहले मल्टीप्लाई करो चाहे इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 29x², 29 से x² में गुणा, और -29 और 1 का गुणा 29 ही हो जाएगा, बराबर लगा दो, इसका इससे गुणा करोगे तो इसको एक बार ब्रैकेट में लिख लो तब गुणा करो, तो 7x + 1 और इंटू 4x - 1। ठीक है, तो 29x² - 29 बराबर 7x², 7x से 4x का गुणा करेंगे तो 7x से 4x का गुणा 7 × 28x 28x², फिर 1 से गुणा करोगे -7x, फिर +1 से 4x में गुणा करोगे +4x और -1, तो ये हुआ आपका 29x² - 29 बराबर 28x² -7x और +4x, तो -3x और -1। अब आपको करना ये है, x² वाला सब इकट्ठा कर लो, तो 29x², 28x² बराबर के उधर है, मतलब उस पक्ष में इधर लाओगे तो -28x² हो जाएगा। अब उसके बाद x वाला, तो
तो ये -3x इधर लाते हैं तो +3x -29 और ये -1 इधर लाते हैं तो +1 और बराबर 0 हो गया। तो 29x² - 28x², तो x² बचेगा 29x² में से 28x² घटा दिया गया, x² बचा, ठीक है। और प्लस ये बचा 3x सही है और ये 28 हो जाएगा, मतलब -29 और +1, तो 29 में से 1 घट जाएगा, -28 बराबर 0। तो यहाँ 3 है, यहाँ कोई संख्या है नहीं इसलिए 3 है। 3 को 2 भागों में विभाजित कीजिए कि गुणा करें तो 28 है और ये माइनस है इससे पहले, इसलिए घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 और 4, 7 चौक 28 और 7 में से 4 घटाओगे तो 3 बचेगा। तो इसको लिखेंगे, देखिए x² + 7x - 4x - 28 बराबर 0। x यहाँ कामन लिया गया तो x + 7 और यहाँ -4 कामन ले लो तो x + 7 बराबर 0। तो x + 7 जो दोनों में था और यहाँ बचा x - 4 बराबर 0। x का मान निकालने के लिए पहले फैक्टर को 0 के बराबर कीजिए, फिर दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर कीजिए, वो करके आप निकाल लेंगे। अतः जब निकालेंगे तो आएगा x बराबर -7, आपको निकालना है वो, ठीक है। तो ये आंसर होगा इस समीकरण के 2 मूल हो गए, ठीक है। इसमें कुछ इंडिकेट भी किया गया था कि x ≠ = 1, -1 और 1/4, तो x का मान ये आया भी नहीं, ठीक है। बाकी इंडिकेट उधर लिखा रहता है, वो हमने आपको पहले भी समझा रखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है 3 × 7x + 1/5x - 3 और -4 × 5x - 3/7x + 1 = 11, ठीक है। तो इस प्रश्न को अगर देखते हैं तो ये दोनों तरह से लगा सकते हैं। एक तो आप सीधे गुणा करा के लगा सकते हैं और मान के मतलब कुछ छोटा करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह दोनों पद में सेम चीज़ लिखा है, 7x + 1/5x - 3, यही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन व्युत्क्रम कर दिया गया है तो भी आसानी के साथ मान सकते हैं। तो दोनों तरह से कैसे लगा सकते हैं, तो देख लीजिए, दोनों तरह से लगा दिया जाए, ठीक है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो 21x² 20x1 + 3 हो जाएगा और यहाँ आपका बचेगा 5x - 3 और ये -4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 20x - 3, 4 से ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 7x + 1 बराबर आपका 11 है। अब इसका इससे गुणा करा दो, मतलब 21x + 3 का गुणा 7x + 1 से गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो 21x + 3 और इंटू हो जाएगा 7x + 1 माइनस इससे इसका गुणा करा दो 5x - 3 और इंटू हो जाएगा 20x + 3। यहाँ थोड़ी गलती हो गई, 5 चौक 20 और इस 4 से 3 में भी गुणा होगा 12, ठीक है। तो ये यहाँ 5x - 3 सही है, ठीक है, और ये हो जाएगा 20x - 12 और नीचे का नीचे से गुणा हो जाएगा हर का हर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x - 3 और इंटू 7x + 1 बराबर आपका हो जाएगा 11/1 लिख सकते हो, 11 को 11/1 लिख सकते हैं। अब जब गुणा कराओगे भैया तो इसका 21x से 7x का गुणा कर दो तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147x², फिर 21x से 1 में गुणा प्लस 21x,
फिर 3 से 7 में गुणा, 7 त्रिक 21x, फिर 3 से 1 का गुणा, 3 एकम 3, एक ब्रैकेट में हम माइनस लगा है, इससे गुणा करोगे तो 20 पंचे 100 x स्क्वायर, फिर 5 से 12 का गुणा कर दो, -12 पंचे 60x, फिर -3 से 20 का गुणा कर दो, -60, 20 तें 60x, और माइनस माइनस प्लस 12 तें 36। अब नीचे का 5x - 3 का गुणा 7x + 1 से करेंगे, तो 5x और 7x का गुणा 5 × 7 = 35x स्क्वायर, फिर 5 से x से 1 का गुणा करोगे प्लस 5x, -3 से 7 का गुणा करोगे 7x का, तो -7 × 21x हो जाएगा, 21x, और -3 से +1 का, तो -3। इधर आपका है 11 लिखो चाहे 11/1 लिखो, बात एक ही है। तो देखो 147x स्क्वायर और 21x और 21x ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा 42x और +3, इधर माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो -100x स्क्वायर तो हो गया। अब देखो पहले -20 60x और -60x ये दोनों जुड़ जाएगा -120x, लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह लगा था इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, तो +120x और ये -36 बटे 35x स्क्वायर, और ये देखो +5x - 21x, तो 21 में से 5 घटा दो, -16x - 3 बराबर, फिर इधर 11 लिखो या 11/1 लिखो, ठीक है। तो देखिए इधर 47x स्क्वायर और -100x स्क्वायर, तो 47x स्क्वायर में से 100x स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है, तो 47x स्क्वायर, ठीक है, सही है भैया, 47x स्क्वायर, और उसके बाद ये 42x प्लस और प्लस 120x ये जुड़ जाएगा, तो 42 और 120 प्लस, तो कितना हो जाएगा 162x, ठीक, और +3 और -36 में से 3 घट जाएगा, तो -36 में से 3 घटाओगे 33 बटे आपका नीचे है 35x स्क्वायर -16x - 3 बराबर 11/1। अब इसका क्रॉस गुणा करो, तो 11 से 35 का गुणा कर लो, चाहे 47 का उससे गुणा 1 से गुणा कर लो, इससे नहीं तो 11 का 35x स्क्वायर से गुणा करते हैं, तो 11 × 5 = 55 के 5 और 11 तें 33 और 5 = 38, 385x स्क्वायर, सही, ठीक, और 16 और 11 का गुणा कर लीजिए, -11 × 6 = 66, -11 × 6 = 66, और 11 एकम 11 और 6 17 176x, और -11 तें 33 बराबर 1 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा 147x स्क्वायर, 147x स्क्वायर, 147 से 7 लिखा हुआ है, और प्लस 162x -33, कितना है 147 ही x है, 47x स्क्वायर, तो ये एक कैंसिल हो जाए, 47x स्क्वायर है, तो ये होगा 385x स्क्वायर -47x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को x स्क्वायर इकट्ठा कर लेना है, -176x और प्लस 162 को लाओगे तो -162x
और -33 दोनों तरफ है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो -33 कैंसिल हो गया। ठीक है, बराबर यहाँ बचा 0। अब देखो 385x² माइनस 47x², तो 385 में से 47 घटा दो तो 15 में से 7 गई 8 और 7 में से 4 गई 3, 338x²। ठीक, और माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 और 6 8 और 6 और 7 13 के 3 और 1 1 2 1 3 338x बराबर 0। अब देखो 338x² माइनस 338x है, तो 338 से भाग भी हो रहा है, भाग देना चाहो तो भाग कर सकते हो। तो यहाँ खाली बचेगा x² माइनस x बराबर 0। अब इसका फैक्टर भी बहुत आसान है, x इसमें कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 बराबर 0। इसके दो फैक्टर हुए, एक गुणनखंड x हुआ और दूसरा गुणनखंड x माइनस 1 हुआ। ठीक है, तो पहले फैक्टर तो में x बराबर 0 आ ही गया। ठीक है, दूसरे फैक्टर में यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ जाएगा। अतः x बराबर इसके मान को लिखा जाए तो 0,1 आएगा। ठीक है, मतलब दोनों मूल हो गए। अगर इसको मान के लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि x प्लस 1 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 है और यहाँ पे है 5x माइनस 3 अपान 7x प्लस 1। दोनों जगह सेम चीज़ लिखा है, बस एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसलिए इसको मान के भी लगाया जा सकता है। तो चाहे आप 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 बराबर मान लें या 5x माइनस 3 बराबर अपान 7x प्लस 1 बराबर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान के लगा देते हैं। माना कि 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 इज इक्वल टू y मान लिया जाए इस बार। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, x को छोड़ करके कुछ भी माना जा सकता है। तो 5x माइनस 3 अपान 7x प्लस 1 बराबर 1 अपान y हो जाएगा, क्योंकि ये पलट गया तो वो भी पलट जाएगा, बाकी हमने समझा दिया है, जानते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब जो 7x प्लस 1 अपान 3x माइनस 5x माइनस 3 है उसके स्थान पर तो y रखेंगे और ये 3 बाहर लिखा ही था 3 और इतने के स्थान पर रख दिया गया y। 3 इंटू वाई 3y माइनस 4 और इंटू लगा देते हैं, एक लाइन और लिखना पड़ेगा 5x माइनस 3 अपान 7x प्लस 1। तो 5x माइनस 3 अपान 7x प्लस 1 अपान है बराबर है 1 अपान वाई, तो यहाँ 1 अपान वाई हो गया और बराबर ये होगा 11। अब देखो ये होगा 3y माइनस 4 अपान वाई जो इक्वल टू 11। बाकी इसको सरल करना जानते हैं, इस y से 3y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y² माइनस 4 और अपान पूरे का y बराबर 11 है। 11 को चाहो तो 11 अपान 1 लिख सकते हो, नहीं वही समझिए। तो 1 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3y² माइनस 4 और बराबर ये हो जाएगा 11 का y से गुणा हो जाएगा 11y। तो 3y² के बाद y वाला होना चाहिए, तो माइनस 11y और माइनस 4 बराबर 0। अब 3 और 4 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 चौक 12, 11 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 12 आए और यहाँ माइनस है, घटाने पर 11 है, तो 12 और 1 12 1 कम 12, तो 3y² माइनस 12y और प्लस y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, यहाँ से 3y कॉमन लेंगे तो 3y कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 4
y माइनस 4 और यहाँ +1 कॉमन ले लो। y माइनस 4 में +1 कॉमन है तो 1 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 4 बराबर 0। तो y माइनस 4 इंटू यहाँ बचा 3y प्लस 1 बराबर 0। नंबर 1 यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4 आएगा। और नंबर 2 में अगर देखा जाए दूसरे फैक्टर को, यदि 3y प्लस 1 बराबर 0 तो y बराबर -1/3 आएगा। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना था ना कि y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब x y वाला मान प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे 7/x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 जो इक्वल टू y है, तो y का वैल्यू होगा 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3। तो यहाँ लिखो y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो y की जगह पर लिखेंगे 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 और जो इक्वल टू ये है 4 का मतलब 4/1 हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्रॉस गुणा करके x का मान निकाल लो। 4 से गुणा करो तो 5 चौक 20x और माइनस 4 से 12। इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7x प्लस 1, आपको x का मान ज्ञात करना है तो 20x माइनस 7x बराबर 1 प्लस 12। तो 20 में से 7 घटा दीजिए 11x और बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 20x में से 7x घटाओगे तो 11x ना बच के 13x बचता है, तो 13x हो गया और बराबर ये 13। तो x बराबर हो गया 13/13, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 1 यहाँ आ गया x का वैल्यू। और इसमें भी यही y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो देखो y बराबर कितना है 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3। तो यहाँ होगा 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3 जो इक्वल टू -1/3। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 21x मतलब 7x प्लस 1 का 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x और माइनस का गुणा प्लस 3, तो प्लस 3 इधर भी कैंसिल हो गया। तो 21x और प्लस 5x को इधर ले 5x बराबर 0, तो ये हो गया 26x बराबर 0। तो x बराबर भी हो जाएगा 0/26 मतलब 0। तो x के दोनों मान उस तरह से लगाए तो भी वही आता है। x बराबर आपका आ गया 1,0। तो चाहे इस तरह से लगाओ, चाहे वो उस मान के लगाओ, चाहे उस विधि से। इसमें थोड़ा गलती होने का चांस कम है, उसमें थोड़ा ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है x-2 अपान x-3 प्लस x-4 अपान x-5 इज इक्वल टू 10/3। अब देखिए इसमें भी मान के नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि दोनों पदों में सेम चीज़ नहीं है, अलग अलग है। तो इसको आपको क्रॉस गुणा करके ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो x-2 का x-5 से गुणा कर लो तो x-2 इंटू x-5 और प्लस ये बीच में लगा दिए, इससे इसका गुणा कर लिए। ठीक है, तो x-3 का गुणा x-4 से कर लो। ठीक है, और नीचे आपका होगा x-3 इंटू x-5 बराबर आपका होगा 10/3। तो गुणा करने के लिए कल आपको बताया गया था, सीधे कर लेते थे तुरंत। x-2 का x-7 से गुणा करोगे तो x² -7x + 10 कैसे हुआ जानते हैं। x से x का गुणा किए x²
-5 -2 -5 चिन्ह समान है इसलिए -7 होगा, x लगा दिया गया। फिर इसको और इससे गुणा किए तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और 5 दूनी 10। ऐसे यहाँ पर गुणा करोगे तो x² -7x + 12 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करोगे तो x² -8x और +15 हो जाएगा, बराबर इधर हुआ 10/3। ठीक, अब करना ये है, सरल कर लो इसको। x² तो ये आपका हो जाएगा 2x² -7x -7x -14x दोनों जोड़ लिया गया, +10 + 12 तो 12 और 10 जोड़ोगे तो 22 और बटे नीचे बचे x² -8x + 15 और इधर आपका हुआ 10/3। अब देखो चूंकि यहाँ 2 से कट भी रहा है, ऊपर वाले में अगर काटना चाहें तो काट सरल कर सकते हैं, नहीं तो गुणा कर ही लीजिए। ठीक है, चलो गुणा कर लेते हैं, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो 10 से गुणा कर लेते हैं तो 10x² -10 से 8x में भी गुणा होगा 80x और +150 बराबर नहीं, 0 नहीं होगा। इस 10 से इसमें गुणा किया गया। ठीक है, x² -8x + 15 में गुणा किया, फिर बराबर लगा दिए। 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6x² और 14 तियाँ 42x और +22 तियाँ 66। ठीक, अब x² वाला इकट्ठा होना चाहिए, तो 10x² के बाद 6x² बराबर के उधर से ला रहे हैं तो -6x², फिर -80x है ये, और 42x माइनस में इधर लाएंगे तो +42x हो जाएगा, और +150 और +66 को इधर लाएंगे तो -66 बराबर 0। तो 10x² में से 6x² घटेगा, -4x²। अब देखो -80 और +42 तो 80 में से 42 घटा दो, -38x। ठीक, और +150 -66 तो 150 में से 66 घटा दो, तो 10 में से 6 घटाओगे 4 और 14 में से 6 घटाओगे 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से प्रत्येक पद भाग हो रहा है, तो 2 से प्रत्येक पद में अगर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² -38 है, 38 में 2 से भाग करोगे 19x, और ये 84 है, 84 में भाग करोगे 2 से तो +42 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना है, फैक्टर करने के लिए 42 और 2 को गुणा करो। ठीक है, 42 और 2 का 2 और 42 का गुणा करेंगे तो 84 आएगा। अब मध्य पद आपका 19 है, 19 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 84 आ जाए, 84 आए और प्लस है जोड़ने पर 19 आए, तो बताओ भैया 2 संख्या बताओ, 12 और 7। ठीक है, तो 12 और 7 तो ये हो जाएगा 2x² -12x -7x +42 बराबर 0। तो 2x यहाँ कामन है, तो x -6 -7 कामन है, x -6 बराबर 0, x -6 और 2x -7 बराबर 0। ठीक है, तो नंबर 1 अब निकालना जानते हैं, निकालेंगे तो x बराबर आपका, यहाँ पहले फैक्टर को 0 के बराबर, दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर जब निकालोगे तो एक मान आएगा 6 इस फैक्टर से, और इससे आ जाएगा 7/2। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण के 2 मूल 6 और -7/2। ठीक है, अब फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन आपका है 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें थोड़ी सी बात ध्यान देनी होती है कि कैसे हल करेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि जो 1/x है, केवल 1/x को इधर पहले पक्षांतर कर लीजिए आप। तो देखो जब पक्षांतर कर लोगे तो ये तो रहेगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स, और प्लस 1/x को इधर लाते हैं तो ये -1/x होगा। ठीक है, बराबर आपका इधर बचा क्या 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 से x का गुणा करा दो। ठीक है, तो 1 से x का गुणा कराओगे x होगा, माइनस लगा है, 1 से इसका गुणा कराओ, या तो भाई चिन्ह बदलते चले जाओ, ब्रैकेट में लिख लीजिए। चलो ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं एक बार, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो चिन्ह बदलते लिखने चले जाइए, तब आएगा आपका -a -b -x, लेकिन हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 1 से गुणा कराओगे तो ये प्लस b प्लस x आ जाएगा, और हर का हर से गुणा करके हर में ही लिखते हैं, तो ये प्लस b प्लस x का x से गुणा करोगे तो ये से x का सब में गुणा हो जाएगा, ax प्लस b से x का गुणा करेंगे bx, फिर x से x का गुणा करेंगे x², और बराबर इधर आपका इससे क्रॉस गुणा कर लोगे तो b 1 से b का गुणा किए 1 प्लस लगा दिए, फिर a से 1 का गुणा किए, ये अपान नीचे का नीचे से गुणा हो जाएगा ab। ठीक, अब देखो यहाँ आपका बचा क्या x, ब्रैकेट से माइनस चिन्ह लगा इसलिए अंदर हट जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो ये -b -x बटे नीचे आपका x² चाहो तो पहले लिख लो, x² वाला इसमें से बदल सकते हो, x² प्लस ax प्लस bx, और बराबर यहाँ b प्लस ये है, इसको भी मैंने a प्लस b कर दिया, और ab ना करो तो भी ठीक है, लेकिन a पहले कर दे b बाद में कर ले। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस x ये माइनस x कट जाएगा, माइनस ये माइनस b बच रहा है बीच में, माइनस ये माइनस b, तो इसमें से इसमें जो बच रहा है इसमें अगर हम माइनस कामन लेकर लिखते हैं तो माइनस कामन ले लिए, और ये हो जाएगा a प्लस b बटे नीचे आपका वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, x² प्लस ax प्लस bx, और बराबर ये बचेगा a प्लस b अपान ab। ठीक है, अब देखो a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ, ये कैंसिल होगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पर बचा -1 बटे नीचे बचा x² प्लस ax प्लस bx, और यहाँ पर बचा 1/ab। अब आप इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए, 1 से x² प्लस ax प्लस b में गुणा कर लीजिए, तो 1 से गुणा करोगे तो x² प्लस ax प्लस bx। ठीक है, 1 से x² ax प्लस b में गुणा किया गया तो ही होगा, फिर बराबर लगा देंगे, और फिर -1 से ab का गुणा करोगे तो बराबर लगाने के बाद -1 से ab का गुणा करोगे तो -ab, तो ये हुआ x² प्लस ax प्लस bx, और माइनस ab को इधर ले आओ तो प्लस ab बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए 4 पद हैं, सीधे इस 2 पद का समूह बनाओ, इसमें कुछ कॉमन लो, क्या कॉमन है x, इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस a बचेगा, इसमें b कॉमन है तो प्लस b कॉमन ले लेंगे तो x प्लस b बचेगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो x प्लस ये और फिर x प्लस b बराबर आपका 0। ठीक, यहाँ पे x प्लस ये बचेगा, b कॉमन लिया गया है यहाँ पे तो x प्लस ये बचेगा। ठीक, बस अब इससे निकालेंगे नंबर 1, पहले फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो यदि x प्लस ये बराबर 0 तो x बराबर -a, और
दूसरा फैक्टर यदि x प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -b। मतलब x के दो मूल, x मतलब इस समीकरण के दो मूल, x के दो मान जो आए वो आपका होगा x बराबर -a कामा -b। ठीक है। अब ये गुणनखंड विधि द्वारा जो बालाजी प्रकाशन से था वो खत्म हुआ। ठीक है। इसके बाद अगली विधि शुरू होगी अगले क्लास में, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करना। ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना, तो वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।